तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सेकेंड वीडियो, सेकेंड लेक्चर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 11 का। स्टार्ट करेंगे आज। ऐसे ही जैसे पहला लेक्चर था, एनसीईआरटी से स्लाइड्स में कन्वर्ट किया गया है। आपको एनसीईआरटी पढ़ने का इसके बाद एक बार देख सकते हो, लेकिन हर एक पॉइंट कवर किया गया है इसमें, है ना। देखते हैं, चलो। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना, इसको पढ़ने के बाद सब समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कितने स्लाइड्स होंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ज़्यादा स्लाइड्स है। ये पहला पॉइंट, एक सेकेंड। हाँ, ये पहला पॉइंट है, अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें एरिस्टोटल का नाम आता है, इसको याद रखना। फिर ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय लीनियस। जो दोनों किंगडम है वो प्लांटी और एनिमेलिया, ये तो पता ही है सबको। इसमें जो प्रॉब्लम्स थे, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में। फिर फोटोसिंथेटिक एल्गी हो गया और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई हो गया, इनमें भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था। तो इसके वजह से इसका यहाँ देखो ड्रॉबैक भी लिखा हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी, है ना। प्लांटी और एनिमेलिया से अलग भी कैटेगरी होते हैं, हमें पता ही है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, वो सब पढ़ेंगे। तो इसमें ये प्रॉब्लम आया, इसकी वजह से इसको चेंज करना पड़ा। इसमें एडवांसमेंट्स आए, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट एनसीईआरटी में बड़ा मस्त लिखा है, व्हाट आर द कैरेक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड बिसाइड्स क्रॉस मॉर्फोलॉजी। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, फाइलोजेनी जिसे बोलते हैं, है ना। फिर ये टेबल दिया एनसीईआरटी में, टेबल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक अगर देखो तो सिर्फ मोनेरा आता है, उसके बाद सभी यूकैरियोटिक है, है ना। नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड मोनेरा में सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। प्रोटिस्टा में पता ही होगा, किसी में होता है किसी में नहीं होता है, यूग्लिना वगैरह में पेलिकल होता है सेल वॉल का मॉडिफिकेशन जो भी। फंजाई में पता ही होगा, NAG का पॉलीमर है, प्रेजेंट विद काइटिन, जिसको कि काइटिन बोलते हैं। ये आर्थ्रोपोड में भी देखने को मिलता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, है ना। प्लांटी में तो सेल वॉल होता ही है, सेलुलोजिक सेल वॉल सबसे कॉमन है, प्लांटी में सेल वॉल होना ही होना है, हर एक प्लांट में विदाउट एक्सेप्शन। और एनिमेलिया में एब्सेंट होता है, एनिमल्स में सेल वॉल मिलते नहीं है, हम में नहीं है, ठीक है। चलो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है, आपको पता ही होगा, न्यूक्लियोइड होता है इसमें, रैंडमली कॉइल्ड न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है ऐसा टाइप का होता है न्यूक्लियोइड, है ना। इससे कोई न्यूक्लियस तो है नहीं, ये सेल है, ये न्यूक्लियोइड है ना, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है, बाकी सब में प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जितने भी प्रिमिटिव है, मोनेरा सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है तो उसमें नहीं होगा, बाकी सब में होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका सेल्यूलर होता है, यूनिसेलुलर पता ही है हमको। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बोलते हैं इसको। फिर फंजाई लूज टिश्यू होता है। फिर प्लांटी में टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू या फिर ऑर्गन लेवल तक है। और एनिमल्स में तो पता ही है, हम में ऑर्गन सिस्टम होता है, लेकिन जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं उनमें टिश्यू ऑर्गन्स होते हैं। पॉरीफेरा तो सेल्यूलर है ना। यही होता है। सबसे ज़्यादा जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी है वो मोनेरा में मिलता है। एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें मोनेरा ऑप्शन में था नहीं, तो आंसर प्रोटिस्टा गया था। लेकिन अगर सारे ऑप्शन होंगे तो मोनेरा होगा आंसर, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के लिए सबसे ज़्यादा मोनेरा में होता है ना। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये सब देख लेना। हेट्रोट्रॉपिक तो फंजाई होता है, अपना खाना खुद नहीं बनाता है, उसके लिए लाइकन वगैरह भी होता है। जो एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी के साथ, एल्गी खाना बनाता है इसके लिए। मोनेरा ऑटोट्रॉपिक होता है, ज़्यादातर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, उसमें भी सैप्रोफिटिक वो सब देखेंगे आगे। ऑटोट्रॉपिक है प्रोटिस्टा में, फोटोसिंथेटिक, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक जो एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है ना, वो सब पढ़ेंगे आगे। इसमें हेट्रोट्रॉपिक बता दिया। प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक खुद का खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस होता है, पता है इसको। इसमें होलोजोइक या सैप्रोफिटिक हेट्रोट्रॉप्स एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो ये टेबल है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, 2-4 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, है ना। अगले स्लाइड पे चलते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, देखो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक लाइन यहाँ से भी बना देता हूँ मैं जल्दी से। हाँ हो गया। ऑटोट्रॉफिक में कौन कौन आएंगे, तो कीमो ऑटोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स में भी ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक होंगे। फिर हेटेरोट्रॉफिक जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है मोनेरा में, उसमें सैप्रोफिटिक मैंने पहले ही बताया, ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है, ये एमसी मोस्ट कॉमन है, कुछ और मत समझना, है ना। सिम्बायोटिक, उसके बाद सिम्बायोटिक होते हैं, फिर पैरासिटिक भी होते हैं। तो ये सब देखते हैं एक के बाद एक एग्जांपल। कीमो ऑटोट्रॉफिक में जो है, ऑटोट्रॉफिक में इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, ये मिनरल न्यूट्रिशन में आता ही है, जो नाइट्रेट से नाइट्राइट वो सब कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया से नाइट्राइट वो सब है ना। ये इसका एक ट्रिक है, हमारे उड़ीसा में एक कॉलेज है SCB कॉलेज, मैंने उससे याद रखा है SCB, सोमोनास कोकस बैक्टर, आप लोग अपना देख लेना। फोटो ऑटोट्रॉफिक में ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक में कौन है, तो ये सारे BGA है, ब्लू ग्रीन एल्गे। ये जो चारों एग्जाम्पल दिख रहे हैं ये सारे BGA है, नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया और स्पाइरुलिना। इनमें हेट्रोसिस्ट होता है। हेट्रोसिस्ट जहाँ पे होता है उस सेल में फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता, ये एक चीज़ अलग से याद कर सकते हो, उसको नोट कर सकते हो। जिस जिस सेल को हेट्रोसिस्ट बोलते हैं वो मॉडिफाइड सेल होता है, उस सेल में फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता, है ना। ठीक है, एनऑक्सीजनिक देख लेते हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक में सबसे ज़्यादा सैप्रोफिटिक होते हैं, उसमें जो कर्ड बनाते हैं ना लैक्टोबैसिलस, ये तो सबको सुना ही होगा, इस बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस, कर्ड वगैरह में मिलता है। सिम्बायोटिक में राइजोबियम और फ्रैंकिया, ये भी मिनरल न्यूट्रिशन में आप पढ़ोगे ही, एजोटोबैक्टर, बेजरिंग की वो सब, राइजोबियम, है ना। पैरासिटिक में ये देखो, ये पैथोजेंस होते हैं, है ना, ये एक सेकेंड, ये पैथोजेंस होते हैं और क्या कॉज करते हैं, तो टाइफॉइड, कोलेरा, साइटस कैंकर और टेटनस, है ना। ये डिजीजेस जो है ये कॉज करते हैं जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ज़रूर से ले लो। एक सेकंड मैं खुद को हटा देता हूँ, है ना। पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रखो, बढ़िया से याद करो, बार बार पढ़ो, कन्फ्यूजन होता है लेकिन इसको याद करना है। ठीक है, चलते हैं अगले पे। चलो देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से, है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय आरिच विटेकर, ये 1969 में हुआ था, ये सबको याद रखना है, ये पूछता रहता है 1969 कब हुआ था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का स्थापना, है ना। तो ये 5 किंगडम है, इसमें ये 3 नए हैं और ये 2 तो पहले भी हमने देखा 2 किंगडम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। फिर प्लांटी और एनिमेलिया, ये पहले से पता है, ये पांचों ऐसे सबको पता ही होता है। मोनेरा बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, फंजाई में हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो लूज सेल एग्रीगेट्स होते हैं, प्लांटी और एनिमेलिया तो खैर क्या ही बताऊँ। क्राइटेरिया यूज्ड, ये NCERT का दिया हुआ है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, है ना। फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इतना लिखा है कि एक 3 डोमेन सिस्टम है, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि इतना ही दिया है NCERT में, है ना, हमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। अगले स्लाइड देखते हैं। फिर ये नीड क्या था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को लाने का ज़रूरत क्या पड़ा था, ये देखते हैं। ये जो अर्लियर सिस्टम में प्रॉब्लम्स थे वही नीड बन गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के। क्या प्रॉब्लम्स थे, ये बैक्टीरिया, BGA, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन सबको प्लांट्स के अंदर रखता था क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट थे, है ना। ये तो पता ही होगा, सेल वॉल होते हैं इन सब में, तो इन सबको प्लांट में रख दिया। लेकिन फंजाई अलग है, BGA अलग है, बैक्टीरिया भी अलग है, ये मोनेरा में आएंगे, ये फंजाई में आएंगे और ये सारे जो है ये प्लांट्स में आएंगे, है ना। देखेंगे आगे। अभी देखो, ग्रुप वेरिंग इन कैरेक्टरिस्टिक्स वेर प्लेस टुगेदर, कैसे कैसे ये गलतियाँ हुए थे। ये जो प्लेस टुगेदर बोल रहा है ये गलत है, ये एक्चुअली सही नहीं थे, तो इन्हें एक साथ रखा था जो कि होना नहीं चाहिए, तो बाद में चेंज किया गया। जैसे कि क्या क्या सेम थे, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और BGA यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ रख दिए गए थे।
फिर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ये जो क्लमाइडोमोना, स्पाइरोगायरा वगैरह, इनको एल्गी के अंडर रख दिया था। खैर हम जब पढ़ते हैं प्लांट किंगडम तो क्लमाइडोमोनस और स्पाइरोगायरा इन दोनों को एल्गी के अंडर ही पढ़ते हैं, ग्रीन एल्गी के अंडर, लेकिन फिर प्रोटिस्टा में भी ये मिल जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से जहाँ पे जो दिया है हम वो देख लेंगे, उस हिसाब से पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, अपना दिमाग लगाना नहीं है। फिर हेट्रोट्रॉफिक फंजाई और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, इनको भी एक साथ रख दिया गया था। इस वजह से ये चेंज करना पड़ा था, 5 किंगडम सिस्टम इसीलिए आया था। 2 किंगडम सिस्टम में यही सब प्रॉब्लम्स थे। अब ये प्रोटिस्टा brought together Chlamydomonas, Chlorella, which were earlier placed in algae within plants, with Paramecium and Amoeba, which were earlier placed in animal kingdom. क्यों? क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होते हैं और इनमें सेल वॉल होते हैं। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। Chlamydomonas, Chlorella और यहाँ पे Paramecium, Amoeba, इन दोनों को याद रखना, ये दोनों एनिमल में रखे थे, इन दोनों को प्लांट्स में रखे थे। फिर ओवर टाइम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन, ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बार बार बताया गया है, उन्हें भी क्लासिफिकेशन में कंसिडर करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। अभी किंगडम मोनेरा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है ना। इसके जो सोल मेंबर्स है वो बैक्टीरिया है, बुक में लिखा हुआ है बढ़िया से। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर कैन लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स लाइक हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नोज एंड डीप ओशंस। हर जगह मिलते हैं, आपके बॉडी पे भी है। आप बालू लोगे, बुक में लिखा है ना, शायद कुछ सैंड का उठाओगे तो उसमें भी लाखों हज़ारों बैक्टीरिया मिल जाएंगे। हर जगह होते हैं, ओमनी प्रेजेंट, है ना। ये एक पॉइंट है। मैनी लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ये अदर ऑर्गेनिजम्स पे रहेंगे तो क्या कहलाएंगे? पैरासाइट्स, पैरासिटिक हो जाएंगे, है ना। इनका जो क्लासिफिकेशन है, इसको सॉरी एक सेकेंड, हाँ, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो शेप के बेसिस पे कैसे किया गया था। स्पेरिकल जो है उन्हें कोकाई और कोकस बोलते हैं, जो रॉड शेप्ड होते हैं उन्हें बैसिली, और जो स्पाइरल शेप्ड होते हैं उन्हें स्पाइरिला, और जो कॉमा शेप्ड होते हैं उन्हें विब्रियो, है ना। और ये जो है इसको मार्क कर देता हूँ मैं यहीं पे, एक सेकेंड, हाँ, ये इसमें स्पोर प्रेजेंट होते हैं, है ना। बैसिली में स्पोर प्रेजेंट होते हैं और स्पाइरिला में फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ये याद रख लेना। सीलिया किसी भी बैक्टीरिया में नहीं मिलता है। फ्लैजेला, पाइली वगैरह वो सब अलग अलग फंक्शन है, उसको हम देखेंगे, आगे आ जाएगा इसी चैप्टर में, है ना। चलो, और विब्रियो तो कॉमा शेप्ड है, बता दिया। आगे देखते हैं। आर्की बैक्टीरिया, ये तो पता ही होगा। आर्की बैक्टीरिया क्या है? हर सबसे एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हैलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफिल्स। मार्शी एरियाज़ में जो होते हैं उन्हें मिथेनोजेंस कहते हैं। ये गट ऑफ रूमिनेंट्स में मिल जाते हैं, जो कि बायोगैस बनाते हैं, मीथेन को बोलते हैं, ना। ये काऊ वगैरह के गट में मिल जाएगा। फिर यू बैक्टीरिया आता है, जिसे ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। यू का मतलब ट्रू होता है, सबको पता है। फिर इसमें एक रिजिड सेल वॉल होता है, और अगर मोटाइल हो तो फ्लैजेला होगा। सीलिया कभी नहीं होगा बैक्टीरिया में, याद रखना, है ना। फिर साइनो बैक्टीरिया देखते हैं। इनमें प्लांट्स, हायर प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए होता है, मतलब ये फोटोसिंथेटिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। यूनिसेलुलर फिलामेंटस कॉलोनियल, इसको यूएफसी करके याद रख सकते हो, मैच होता है ना यूएफसी, ऐसे याद रख सकते हो, यूनिसेलुलर फिलामेंटस कॉलोनियल। और इनके बारे में कुछ पॉइंट्स ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाए गए हैं। फ्रेश वाटर, मराइन और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में मिलते हैं। कॉलोनी सराउंडेड बाय जेलेटिनियस टीथ, और एल्गल ब्लूम्स भी ये कॉज करते हैं, जो कि फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम करता है। पोल्यूटेड वाटर बॉडी में ये ब्लूम्स फॉर्म करते हैं, जो जिसे कि हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट उसमें। आगे देखते हैं। फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैव ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग मिनरल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। ये 4 दिया एनसीईआरटी में, उसी को मैंने उठा दिया है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इनका इन 4 मिनरल्स के रिसाइकलिंग में रोल होता है, ठीक है। फिर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं क्या दिया है। मोस्ट अबंडेंट पहले भी देख चुके हैं, इसमें भी सैप्रोफिटिक होता है सबसे ज़्यादा। इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स होते हैं, और ये कर्ड फ्रॉम मिल्क, है ना, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग एंटू इन लेग्यूम्स। तो आगे देखते हैं।
बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन में बताया गया है फिजन से होता है हमेशा, ज़्यादातर बार फिजन से होता है रिप्रोडक्शन, है ना। बाकी वो प्लाज्मिड में डीएनए ट्रांसफ़र वगैरह वो सब तो होता ही है, कंजुगेशन वो सब बाद में देखेंगे। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस स्पोर फॉर्मेशन होता है, जिसको स्पोरुलेशन भी बोलते हैं। वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा दिया है अच्छे से, एंसिस्टेशन, स्पोरुलेशन, है ना। आगे क्या दिया है, ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, ये वही है प्लाज्मिड वाला। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। माइकोप्लाज्मा पता ही होगा, स्मॉलेस्ट सेल होता है, यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। फैकल्टेटिव एनारोब्स, ये एक्सप्लेन करता हूँ फैकल्टेटिव एनारोब्स होते क्या है। देखो, एनारोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करना, और फैकल्टेटिव मतलब बिना ऑक्सीजन के भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ओब्लिगेट एनारोब लिखा होता मतलब ये सिर्फ एनारोबिक ही होते, एरोबिक कंडीशन में इनका डेथ हो जाता। लेकिन फैकल्टेटिव है मतलब दोनों में चल जाएगा, एनारोबिक प्रिफर्ड है। और पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसको याद रखना है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। मोनेरा ख़त्म होता है यहाँ पे, प्रोटिस्टा पे चलते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, इसीलिए इनको फिर अलग किया गया, पहले तो उसी में रख देते थे। ये यूकैरियोट्स है, पहले इन्हें प्रोकैरियोट्स में रखते थे क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, सेल वॉल है। लेकिन ये यूकैरियोट्स है क्योंकि इनके सेल में फिर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर वॉल होता है। नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज मतलब कोई साइंटिस्ट इसको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बोलता है, कोई साइंटिस्ट इसको प्लांट बोलता है। ये कभी इधर का कभी उधर का, है ना। इसका बाउंड्रीज जो है वेल डिफाइंड नहीं है। किसी एक का तो हो। प्राइमरीली एक्वाटिक, एक्वाटिक कंडीशन में मिल जाते हैं पानी में। किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, तो ये लिंक फॉर्म करता है। ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट है। कैन हैव फ्लैजेला और सिलिया, बैक्टीरिया में सिलिया नहीं होता था, इसमें दोनों ही हो सकते हैं। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, सेल्स डायरेक्ट फ्यूज हो जाएंगे तो जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा 2n। वो सब इसके बाद अगला चैप्टर हम प्लांट किंगडम नहीं लेंगे, सेल लेंगे, फिर सेल डिवीजन लेंगे, वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही प्लांट किंगडम में वो लाइफ साइकिल वगैरह समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये प्रोटिस्टा का डिवीजन है, ब्रेक डाउन किया गया है। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। क्राइसोफाइट्स के 2 टाइप्स होते हैं, डेस्मिड्स और डायटम्स। प्रोटोजोन्स के 4 टाइप होते हैं, स्पोरोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन, फिर एमोएबॉइड। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये बस एक ओवरव्यू था, इसके आगे देखते हैं फिर अगला क्या है। नेक्स्ट स्लाइड, क्राइजोफाइट्स। ये चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन होते हैं, ये पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में दिया है, लास्ट तरफ में दिया है। इसमें डायटम्स और डेस्मिड्स होते हैं, पहले ही बता दिया। इनका हैबिटेट है फ्रेश वाटर एंड मराइन, दोनों ही टाइप के पानी में मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी और सी वाटर, ओशन वाटर में भी। न्यूट्रिशन इनका फोटोसिंथेटिक है मोस्टली, सारे नहीं होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, जैसा दिया है बुक में बता रहा हूँ। फिर ये प्लैंक्टोनिक मूवमेंट होता है, पैसिव मूवमेंट होता है वाटर बॉडी में, वाटर जिधर जा रहा है स्ट्रीम उसके साथ ये चलते हैं। और ये सोप बॉक्स लाइक अरेंजमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थिन ओवरलैपिंग शेल्स, ये देखो ये इनका अरेंजमेंट है सोप बॉक्स लाइक। इनका ये एक हिस्सा अलग होता है, फिर ये नीचे वाला हिस्सा देखो यहाँ दिखाया है अलग होता है, फिर इनके और एक लेयर फॉर्म होते हैं, इनके इसी तरह रिप्रोडक्शन होता है। ये लेयर बाद में फॉर्म हो जाते हैं, फिर ये एक कंप्लीट डायटम बन जाता है ना। आगे देखते हैं। वॉल्स जो है, वॉल्स में सिलिका होता है तो इसके वजह से इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, जल्दी डिग्रेड होते नहीं है। बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, देखो ये बिलियन इंपॉर्टेंट है, यहाँ मिलियन, थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑप्शन में देता है और क्वेश्चन पूछता है। बिलियंस ऑफ ईयर्स तक के लिए इनके डिपॉजिट्स रह जाते हैं तो उन्हें हम डायटोमिशियस अर्थ बोलते हैं। डायटोमिशियस अर्थ जो है वो हेल्पफुल है, किस लिए, ये ग्रिटी होता है तो इसको पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स और सिरप्स इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स, इनका हैबिटेट मोस्टली मराइन है। न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक। अपीयरेंस जो है इनके पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है, ये देखो डिपेंडिंग अपॉन पिगमेंट्स इनके कलर ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन ये सब हो सकता है। सेल वॉल में सेल्यूलोजिक प्लेट्स होते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बना के छोटा सा दिखाता हूँ मैं। आउटर सरफेस ऑफ सेल वॉल में स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स होते हैं,
ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है। इनमें सिलिका होता है क्राइजोफाइट्स में, दिया था ना यहाँ पे, ये देखो सिलिका। और इनमें सेल्यूलोज होता है प्लेट्स के फॉर्म में। दो फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स फ्लैजेला फरो में होता है, ये विपिंग मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, इस टाइप का अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला है ना। और रेड डाइनोफ्लैजलेट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोन्यूलैक्स ये इतना जल्दी डिवाइड करता है कि पूरा सी को ही रेड दिखा देता है, सी पूरा रेड दिखता है। दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, नोन एज रेड टाइड्स। और ये रेड टाइड्स हार्मफुल होते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि इनमें टॉक्सिन्स होता है। ये देखो हाई अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स रिलीज, और ये फिशेस और अदर मराइन एनिमल्स के लिए फेटल होता है, मार देता है उन्हें। इसका डाइनोफ्लैजलेट्स का एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक बनाता हूँ, कुछ इस तरह होता है। यहाँ पे एक फ्लैजेला होता है ट्रांसवर्स, और ये लॉन्गिट्यूडनल है ना। ये सेल्यूलोजिक प्लेट्स होते हैं इसमें इस तरह से। ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला और ये ट्रांसवर्स फ्लैजेला। एनसीईआरटी में दिया डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, यहाँ से समझ लो है ना। ये सेल्यूलोजिक प्लेट्स, ठीक है, हो गया। चलते हैं अगले पे। अगला यूग्लिनॉइड्स है। ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, और ज़्यादातर फ्रेश वाटर में भी स्टैगनेंट वाटर, जो पानी हिलता डुलता नहीं है एक जगह पे रहता है ना, उसको उसमें ज़्यादा मिलते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं जब सनलाइट होगा, और सनलाइट के एब्सेंस में हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। मार्कर कहाँ गया, हेटेरोट्रॉफिक इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होता है और पेलिकल होता है, ये बहुत पहले ही चैप्टर में बताया था। प्रोटीन रिच लेयर, जिसके वजह से इनका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है पेलिकल की वजह से। कोई इनमें सेल वॉल ट्रू सेल वॉल होता नहीं है। इनमें दो फ्लैजेला होते हैं एपिकल, एक बड़ा एक छोटा, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट। पिगमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ हायर प्लांट्स, इन्हें प्लांट्स के रिलेटिव्स बोलते हैं। और अगला जो आएगा वो एनिमल के रिलेटिव्स है। देखो स्लाइम मोल्ड्स, इनका न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स, ये दिया है एनसीईआरटी में। और बॉडी इनका ट्विग्स के साथ चलता है, जो पत्ते वत्ते गिरे रहते हैं, सूखे पत्ते, उनके साथ चलता है और ऑर्गेनिक मैटर को एनगल्फ कर लेता है। सूटेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम बनाता है, जो कि सेवरल फीट तक ग्रो कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है। और अनसूटेबल अनफेवरेबल कंडीशन में वही प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, और उसमें फ्रूटिंग बॉडीज़ बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे टिप में। इनमें कोई सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन इनके स्पोर्स में ट्रू सेल वॉल होते हैं, जो कि बहुत रेजिस्टेंट होते हैं और इन्हें सालों तक सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं ये एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। और कुछ है नहीं, इतना ही याद रखना है, बस इतना ही है स्लाइम मोल्ड्स में। ये इंपॉर्टेंट है, सूटेबल कंडीशन और अनसूटेबल कंडीशन में क्या क्या होता है। प्लाज्मोडियम बनता है, फिर प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होता है। अगला देखते हैं प्रोटोजोन्स। ये देखो, ये रिलेटिव ऑफ एनिमल है, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। मैं अगला बोल दिया था, उसके एक बाद आया है। यहाँ पे यूग्लिना था, ये रिलेटिव ऑफ हायर प्लांट्स, क्योंकि इनके पिगमेंट सिमिलर है। उसके बाद प्रोटोजोन्स आता है। प्रोटोजोन्स एनिमल्स के रिलेटिव्स है। इनका न्यूट्रिशन वही है, एनिमल्स की तरह हेटेरोट्रॉफ्स है, अपना खाना नहीं बनाएंगे, और प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। टाइप्स इनमें 4 टाइप दिया है, एम्यूबॉइड, फ्लैजेलेटेड, थोड़ा सा इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स, ठीक है। एम्यूबॉइड जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में मिलेंगे, सी में मिलेंगे, और गीली मिट्टी में, मॉइस्ट सॉइल में मिल जाएंगे। सूडोपोडिया इनमें होता है, अमीबा में सूडोपोडिया होता है, सबको पता है, फॉल्स फीट बोलते हैं जिसको। मराइन फॉर्म्स जो है उनमें सिलिका सरफेस पे होता है, सिलिका शेल होगा ये शायद, हाँ। और पैरासाइट्स होते हैं ये। एंटामोएबा पता ही होगा, एंटामोएबा हिस्टोलिटिका, जो कि एमोबिक डिसेंट्री कॉज करता है, वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आएगा, वहाँ पे देख लेंगे। फिर फ्लैजिलेटेड टाइप है, फ्री लिविंग और पैरासिटिक हो सकते हैं। इनमें फ्लैजिला होता है, इसीलिए इन्हें फ्लैजिलेटेड बोलते हैं। और ये डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, और इसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। फिर सिलिएटेड आता है। सिलिएटेड में ये नंबर याद रखना जो जैसा दिया है बुक में, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होते हैं इसमें, ये एक्वाटिक होते हैं।
कैविटी प्रेजेंट होता है इनमें, जो कि आउटर सेल सरफेस पे खुलता है। कैविटी को गलेट भी बोलते हैं, एग्जाम्पल पैरामीशियम। स्पोरोजोअन्स है उसके बाद, जिसमें कि स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडियम, इसका लाइफ साइकिल भी हम अच्छे से देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, जो कि प्लाज्मोडियम मलेरिया वगैरह करता है ना। ठीक है, फिर अभी यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो है फंजाई वगैरह वो दूसरे वीडियो में आएंगे, पार्ट 2 डाल दूंगा मैं इसका, बहुत बड़ा हो जाएगा ये, फिर छोटे छोटे वीडियोस में हमें कंप्लीट करना है ना। तब तक के लिए आप जाइए, चाय बिस्किट खाइए, है ना। ठीक है, इसके बाद देखेंगे फंजाई। फंजाई के बहुत सारे ट्रिक्स है, सारे ट्रिक्स बता दूंगा जिससे कि याद रहता है इजीली, वो किस में कैसे स्पोर होंगे, इसके एग्जांपल्स क्या है, उसके ट्रिक्स वगैरह बना के देख लेंगे। और उसके बाद वो वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, वो सब भी देख लेंगे। उसके बाद तो चैप्टर ख़त्म ही है। उसके बाद फिर सेल में मूव कर जाएंगे, सेल डिवीजन, सेल साइकिल, वो सब पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक रखते हैं, देखते हैं फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।